जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न चैप्टर 1 रियल नंबर का टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में रेशनल नंबर से भी क्वेश्चन सब रहता है ना। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन को कैसे इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर जो है p by q, p यानी न्यूमरेटर, q यानी डिनोमिनेटर, यानी p by q यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में रहता है। वेयर जहाँ p and q आर इंटीजर्स, p and q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह का जो नंबर फॉर्म होगा, है ना, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे रेशनल नंबर में एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, कोई भी नंबर ले लो, ये सब जो है रेशनल नंबर हो गया। -5/7 हो गया, -2/10 हो गया, ये सब रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू है वो 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर मतलब अनंत हो गया। अनंत का अगर कोई उसका सीमा ही नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये इसका डेसिमल फॉर्म आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखो, एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, कोई भी रेशनल नंबर है, एवरी रेशनल नंबर यानी कोई भी रेशनल नंबर को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं इन डेसिमल फॉर्म, इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। देखो, यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होना यानी कि कोई रेशनल नंबर है, उसको अगर डेसिमल फॉर्म में उसको लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो अगर उसको लाएंगे तो वो एक पॉइंट तक या एक डेसिमल नंबर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी वैसा नंबर जो जिसका टर्मिनेट ही नहीं होता हो। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा और वो जो है नंबर जो है रिपीट होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो उस तरह का जो नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। चलो, एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे, अच्छा, यहाँ पर जो रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/5, इसी को ले लेते हैं। अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं 2 को, तो यहाँ पर 2 डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ 0 देना होगा, तो यहाँ डेसिमल आ गया। ठीक है, तो अब करेंगे तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0। अब आगे हम लोग जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर ये 0.4 जो है ये एक ऐसा डेसिमल फॉर्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, कोई जैसे कि कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगर ले 1/3 ले लेते हैं। अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं 1 को, तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ डेसिमल देंगे, 3 3 जा 9 1, फिर से 0 देंगे, 3 3 जा 9 1, तो ये 3 3 3 3 रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर 0.333 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, डिवाइड करते जाएंगे तो डिवाइड होते जाएगा, है ना, और नंबर रिपीट होते जाएगा। यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। वैसा डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद कोई एक फिक्स नंबर जो है रिपीट होते रहता है इनफाइनाइट तक, अब इसका कोई अंत ही नहीं है ना, इनफाइनाइट तक वो रिपीट होते रहेगा। तो इस तरह का जो नंबर है, डेसिमल फॉर्म नंबर है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। और जो डिवाइड होके स्टॉप हो जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस केस में उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हाउ टू टेस्ट whether how to test whether a given how to test whether a given rational number is a terminating or repeating decimal form. ठीक है, हाउ टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। कैसे हम लोग कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे या कैसे इसको जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन है। पहला, इफ q इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n for some non-negative integers m and n, then p by q is a terminating decimal. सेकेंड है, if q not equal to 2 to the power m 5 to the power n, then p by q is non-terminating repeating decimal. चलो हम लोग देखते हैं हाउ टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो कैसे उसको हम लोग पहचान सकते हैं। पहला कंडीशन है इफ क्यू मतलब कौन सा क्यू, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं, पी बाई क्यू है ना, जो रेशनल नंबर का एक फॉर्म होता है पी बाई क्यू। यहाँ क्यू जो है 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में अगर उसको हम लोग दिखा सकते हैं फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m n, यानी यहाँ m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होगा, देन p बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है तो उसमें q अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में आता है तो इसका मतलब वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है ना, जीरो मतलब कोई भी बेस जीरो आ जाता है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, इस तरह से जीरो जो 5 से डिविजिबल हो या 10 से डिविजिबल हो या 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, अब पावर कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर 10 बनना चाहिए। 10 बनेगा तो उसको कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करके उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ क्यू नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, then p by q is non terminating repeating decimal form। तो अगर यहाँ पर q जो है 2 to the power m इंटू 5 to the power n के बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर जो p by q जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा, है ना, यानी वहाँ पर ना ही टर्मिनेट होगा, ठीक है, ना टर्मिनेट होगा और कोई एक नंबर या कोई भी एक नंबर या दो नंबर वहाँ रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं इसका, तो और क्लियर हो जाएगा। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो
क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर जो ये रेशनल नंबर दिया हुआ है 17/625 ये रेशनल नंबर है और ये इसको हम लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को Q पर ज़्यादा फोकस रखना है। Q या मतलब क्या, P/Q, यानी ये डिनोमिनेटर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ है 625। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर इसका फैक्टर करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 6 to 5 इज, रफ में इधर कर देते हैं 6 to 5। फैक्टर प्राइम नंबर से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5, यानी ये हो गया 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 का पावर 4 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का रफ वर्क हो गया। इसको हम लोग रफ में यूज कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर हो गया 6 to 5 का 5 × 5 × 5 × 5, दैट इज 5 to the power 4। ठीक है, तो अब इसको है ना, ये रेशनल नंबर 17/625 को क्या लिख सकते हैं, 17/5 to the power 4 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन Q जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के लिए Q जो है ये 2 to the power m × 5 to the power n का फॉर्म होना चाहिए। तो 5 to the power n तो मिल गया, लेकिन 2 to the power m नहीं मिला है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 to the power 4 को ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया 17 × 2 to the power 4 बाय 2 to the power 4 × 5 to the power 4, है ना। अब ऊपर नीचे 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में, है ना। फ्रैक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 17 × अब 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 5, 2 × 5 करेंगे और पावर 4 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 × 16 बाय 5 2 जा 10 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं कितना से हो जाएगा, 7 7 6 42 कैरी 4, है ना। 7 6 1 6 प्लस 4 10 17 272। क्या गड़बड़, 7 6 7 42, है ना। 6 1 6 4 0 10 17 0 7 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 272। 10 का पावर 4 है, यानी कि 4 zeros हो जाएगा, यानी कि 10,000 बन जाएगा। अब इसको डेसिमल फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर जीरोज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर जीरो कितना है, 1 2 3 4 जीरो है। अब 4 जीरो है तो ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो 272 दिया हुआ है, यानी 4 डिजिट के बाद राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा 273। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 डिजिट है, लेकिन हम लोग को 4 डिजिट के बाद देना है, तो क्या करेंगे, आगे और एक जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल दे देंगे, 0.0272, है ना, 0.0272। ये हम लोग का डेसिमल फॉर्म हो गया। और डेसिमल फॉर्म भी टर्मिनेट हो गया। अब आगे 2 के बाद आगे कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब यहाँ 17/625 इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर लिए हैं, 0.0272। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फॉर्म में
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट 24/125 इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्यू को देखेंगे, यानी डिनोमिनेटर को। यहाँ 125 है, इसका रफ में इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, यानी 125 का यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 125 इक्वल टू 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 to the power 3। ठीक है, अब यहाँ पर 24/125 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 24/5 to the power 3। अब डिनोमिनेटर में 5 to the power 3 है, यानी 5 to the power 5 to the power n है। हम लोग को यहाँ पर 2 to the power m भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 है ना, 2 to the power n से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 × 5 to the power 3, 2 to the power 3। तो ये हो जाएगा 24 × 8/2 × 5 to the power 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, और ये 5 2 जा 10 पावर 3 हो जाएगा 192/1000। अब 3 जीरोज है, तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। ये होगा 0.192। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 24/125। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।